हेलो स्टूडेंट, आई एम दिनेश भालतिलक। आप देख रहे हैं भालतिलक एकेडमी का चैनल। भालतिलक एकेडमी के प्रोफेसर दिनेश भालतिलक सर आपको ये मैट्रिसेस का जो चैप्टर है, ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ाऊंगा आज। तो ये वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के पहले वाले वीडियो में भी आपने इन्वर्स देखा है, इन्वर्स करके, ओके। तो ये वीडियो में क्या देखेंगे अपन, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या देखना है, ओके। तो जो पहली बार को ये वीडियो देख रहा होगा तो इसके पहले वाला जो वीडियो है मेरा इन्वर्स का, वो पहले देख लेना है, क्योंकि इन्वर्स का जब देखेंगे तुम तभी जाके एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर भी मैं क्लियर करवा के दूंगा, बट इसके हर एक डाउट क्लियर होने के लिए इसका पहले वाला भी वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ओके। तो चलते हैं, अभी देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। खाली इसके ये वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ही बताऊंगा मैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड कैसे रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग क्या होता है, लेट अस कंसीडर जो रहता है आपके पास में, कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन रहता है, कंसिडर करना है लीनियर इक्वेशन। अभी देखो एक्चुअल में आप बच्चों, एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल आप पढ़ चुके हो, ओके। लीनियर इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल 2 वेरिएबल हो सकते हैं उसके अंदर। बट अभी सुनो, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल आना चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। मैं कंसिडर करता हूं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसे आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन आपको सबको पता है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूं पहला वाला इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी एनी कांस्टेंट नंबर ले सकते हो। एक्चुअली में यहाँ पे a b c राइट किया, तो यहाँ पे मैं d ले लेता हूँ। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d, मतलब ये d1 राइट करेंगे, यहाँ पे d2 करेंगे, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अभी देखो, देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। एक्चुअल में देख लो पहले कि कंसिडर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे कंसिडर कर लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सॉल्व कब क्या करना है, एक्चुअल में एक्स वाई जेड जो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल रहते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक देख लो कि दिस इक्वेशन एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। दिस इक्वेशन एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, मैट्रिक्स फॉर्म एज क्या करना है। अभी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लो पहले। ये जो रहता है सबसे पहली वाली जो मैट्रिक्स रहती है इसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, ओके। तो क्या हो रहा है, a1x का x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और z का कोएफिशिएंट c1, ओके। देन ये आ गया x का कोएफिशिएंट, ये सेकेंड वाला इक्वेशन मतलब फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसकी एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में राइट करना है, और सेकेंड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेकेंड रो में राइट करना है, a2 b2 और c2, ओके। एंड देन थर्ड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट थर्ड रो में राइट करना है, मतलब a3 b3 और ये c3, ओके। देन यहाँ पे एक्चुअल में देखो, यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हुए, मतलब 3 इक्वेशन मतलब 3 वेरिएबल आएंगे, ओके। 3 वेरिएबल x y और z,
इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो इक्वल्स टू करके जो एक मैट्रिक्स आती है उसको क्या करेंगे अपन, ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे राइट कर सकते हो d1 d2 और d3। ओके, यहाँ तक के क्लियर है। मतलब क्या है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब उसके अंदर कंसीडर करना है लीनियर इक्वेशन। ये 2/2 का भी हो सकता है, मैंने 3/3 का ले लिया पहले, क्योंकि यहाँ पे 3/3 मतलब कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे z नहीं आएगा 2/2 के अंदर, यहाँ पे 3 वेरिएबल है इसलिए 3/3। और यहाँ पे 100% तीनों ही इक्वेशन में कौन से वेरिएबल अप्लाई किए, यहाँ पे देखो कौन से वेरिएबल अप्लाई, x y z। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स को मैंने x y z राइट किया और इक्वल्स टू ये कांस्टेंट टर्म। तो नाउ इसको क्या करते हैं, ये जो देखो नाउ ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b, 1 मिनट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ax इक्वल्स टू b मतलब ये क्या हो जाएगा, वेर ए मैट्रिक्स कौन सी है, जो फर्स्ट वाली जो दी हुई है उसको ए मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, a1 b1 और c1, देन a2 b2 और c2, देन a3 b3 और c3, कॉमा, और x मैट्रिक्स कौन सी है यहाँ पे, x y z। ये क्लियर यहां तक के। और ये लास्ट वाला जो दिया हुआ है ये d1 d2 d3 मतलब कांस्टेंट टर्म, उसको b मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, ये d1 d2 और ये d3। क्लियर, x ये मैट्रिक्स को कंसिडर किया, सॉरी a मैट्रिक्स 3/3 किए और x मैट्रिक्स x y z आ गए उसके अंदर, और b मैट्रिक्स क्या आ गई, d1 d2 d3। एक्चुअल में ये समझ लो पहले, क्योंकि ये जो x और b जो मैट्रिक्स है 100% उसके कॉलम एक ही कॉलम आना चाहिए उसके अंदर, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का। ओके, इतना समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एक बात समझ लो, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल आएंगे तो समझ लो ये नहीं रहेगा इसके अंदर, ये इतना जो टॉपिक है ये नहीं रहेगा, ये इतना ही आ सकता है। मतलब ये जो दिया हुआ है a1 b1 a2 b2 ये यहां तक के आ सकता है, और बाद में ax b। अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना है आपको, ये क्लियर समझा के लेना है आपको। ओके, तो ये क्या करना है इसके अंदर, ये जो x मैट्रिक्स a मैट्रिक्स x मैट्रिक्स b मैट्रिक्स यहां तक के सब क्लियर है। ओके, तो नाउ ax इक्वल्स टू, यहां पे आ गया b, ax इक्वल्स टू b। तो ax इक्वल्स टू b ये जो टॉपिक दिया हुआ है, मतलब ये a मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इक्वल्स टू b। ओके, तो ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ax इक्वल्स टू b ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, यहां तक के हर एक मैट्रिक्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर एक ही काम करना है, गिवन मैट्रिक्स जो दी हुई है। अभी ये जो सॉल्व करेंगे इसके बाद में जो टॉपिक आप सॉल्व करेंगे इसके बाद में जो आता है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, 2 टाइप आते हैं। देर आर द सॉल्विंग द क्वेश्चन 2 मेथड्स, फर्स्ट वन इन्वर्जन मेथड एंड सेकेंड वन रिडक्शन मेथड। जो 2 मेथड दिए हुए आपके पास में, देर आर द 2 मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देर आर 2 मेथड solving this method. Okay, there are the 2 methods solving this method। मतलब ये क्या होता है, ये जो इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट वन दिया हुआ है इन्वर्जन मेथड, और सेकेंड जो दिया हुआ है रिडक्शन मेथड। ओके, एक बार समझ लो, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इन्वर्जन मेथड यहां तक के सबको क्लियर करके रखना है, मतलब जो भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो भी दिया हुआ रहेगा आपके पास में, ये 1 2 3 इक्वेशन,
दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस, ऐसे भी बोल सकते हैं इसके अंदर, दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज, इसको बोलेंगे अपन, दैट इज ax equals to b, मतलब दिस मैट्रिक्स इज a एंड अनदर x मैट्रिक्स इज xyz, कोई एलिमेंट ऑफ xyz, एंड लास्ट v1 जो दिया हुआ है b मैट्रिक्स d1 d2 d3, वेयर एज a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स ये मालूम होना चाहिए, और ax equals to b, there are the two methods solving the this method, मतलब ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं, there are the two methods solving this equation, the equation method, मतलब ये मेथड बोलेंगे तो अपन इक्वेशन भी बोल सकते हैं उसको, इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास में दो मेथड है, सबसे पहली वाली मेथड जो दी हुई है इन्वर्जन मेथड, और सेकंड रिडक्शन मेथड, कौन सी मेथड, इन्वर्जन, और सेकंड मेथड जो दी हुई है वो रिडक्शन मेथड दी हुई है, दो मेथड दी हुई। अभी देखो एक्चुअल में मैं शॉर्टकट में बताता हूं इन्वर्जन और रिडक्शन में क्या करना है। तो पहली वाली जो मेथड दी हुई है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट जो दी हुई है इन्वर्जन मेथड, क्या करना है, इन्वर्जन मेथड का थोड़ा शॉर्टकट मैं बताता हूं आपको कि क्या करना है, इन्वर्जन मेथड में शॉर्टकट क्या करना है। तो इन्वर्जन मेथड क्या रहती है, एक्चुअल में दोनों ही मेथड में यहां तक के आपको सॉल्व करके लाना है, ओके, दोनों ही मेथड में सबसे पहले जो दिए हुए एक्सप्रेशन रहेंगे, इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन रहेंगे, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म ax equals to b, and then whereas a matrix, x matrix और b matrix, so therefore ax equals to b, there are the two methods solving this equation, इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड। सबसे पहले इन्वर्जन मेथड क्या करना है, अभी देखो इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने के पहले ये यहां तक के सबसे पहले जो इक्वेशन दिए हुए यहां तक के राइट करना है, क्लियर, यहां तक के क्लियर करना है। बाद में देखो जो ax इक्वल्स टू b यहां से उठा के मैंने यहां तक के लाया है, इन्वर्जन मेथड, ओके, इन्वर्जन मेथड मतलब ax इक्वल्स टू b। अब देखो प्री मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड बाय ए इनवर्स, क्या होता है यहां पे, एक्चुअल में बहुत सिंपल बताता हूं, प्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, बोथ द साइड ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स इंटू ए किया तो आई भी हो सकता है, आई मैट्रिक्स, तो शॉर्टकट बताता हूं आपको, यहां पे ऐसा लिखने की कुछ जरूरत नहीं, ये ट्रांसफर कर लिया मैंने इधर, क्योंकि फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहली बात सुन लो, ax इक्वल्स टू b, हो सकता है 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में भी आपको पता है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना मतलब उसके अंदर जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जो दिया हुआ है मतलब ax इक्वल्स टू b, तो x मैट्रिक्स के एलिमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब xyz, आपको भी पता है 10th स्टैंडर्ड में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये इक्वेशन सॉल्व किया, मतलब क्या वहां क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या है वहां पे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस मतलब जो लीनियर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वैसे है, बट कैसा होता है, जाने की जो भी दो मार्ग हो सकते हैं और तीसरा भी हो सकता है, यहाँ पे पूछा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर पूछा है उसने, इसीलिए आपको क्या करना है, मेथड से जाना है, ओके। अब कैसा होता है, गरीब आदमी होता है तो पैदल जा सकता है, साइकिल से जा सकता है, एसटी महामंडल जो रहती है उससे भी जा सकता है, ओके। तो जब उसके पास में खुद का प्राइवेट व्हीकल होगा तो वो कार से जा सकता है, उससे भी ज्यादा बड़ा आदमी रहा तो बाय प्लेन जा सकता है, नॉर्मल आदमी रहा तो ट्रेन से भी जा सकता है। मतलब क्या होता है, एक जगह पे पहुंचने का वो तरीका होता है, मतलब इसकी ax मैट्रिक्स की xyz वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये एक मेथड है इन्वर्जन मेथड, क्योंकि मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे अपन इसीलिए इन्वर्जन मेथड है। तो इन्वर्जन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है ax इक्वल्स टू b, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये यहाँ पे खाली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर ट्रांसफर करना है, शॉर्टकट बता रहा हूं,
ए, इधर ट्रांसफर मतलब क्या होता है, बी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। ओके, बट बी डिवाइडेड बाय ए करके वैसे सॉल्व हो जाएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है इसको ए इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, मतलब आपको ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन्वर्जन मेथड में क्या करना है, ये एक ही सिंपल आइडिया दिए हुए, इन्वर्जन मेथड मतलब ax इक्वल्स टू बी, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया, और a इनवर्स मतलब जो गिवन मैट्रिक्स जो दी हुई है उसका a इनवर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका इनवर्स निकालना है। ओके, तो इनवर्स आपको पता है, पता नहीं होगा तो पिछले वाला वीडियो में देख सकते हो तुम। ओके, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, और a इनवर्स इसका इनवर्स निकालो। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात जो a मैट्रिक्स जो दी हुई है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, मतलब इफ द a मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्या होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू a इनवर्स b फाइंड आउट करना है। क्लियर, यहां तक के क्लियर। और b से ये मैट्रिक्स है उसको मल्टीपल करो, और x की मैट्रिक्स आ गई, वो x y z की वैल्यू निकल आएगी, मतलब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स हो सकता है, ये दोनों का मल्टीपल करके यहाँ पे x y z हो सकता है, और यहाँ पे कोई मल्टीपल हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में उस नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। समझो 4 5 6 बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मैट्रिस x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 6 हो सकती है। ओके, इतना क्लियर, ये यहां तक के क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वाली जो मेथड दी हुई है, नेक्स्ट मेथड रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड कौन सी मेथड दी हुई है, रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन मेथड में बहुत उससे ही सिंपल है, मतलब इन्वर्जन जो है यहां तक के क्लियर है, a इनवर्स ax इक्वल्स टू b। इन्वर्जन मेथड में समझ लो पहले क्या करना पड़ता है, और रिडक्शन मेथड में क्या करना पड़ता है। इन्वर्जन मेथड में बहुत सिंपल है, ax इक्वल्स टू b, और उसका a इधर ट्रांसफर करो, a इनवर्स फाइंड आउट करो, और बाद में b उससे ये जो मैट्रिक्स दी हुई b उससे मल्टीपल करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बाद में x की मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ ट्रांसफर मैट्रिक्स बता सकते हो, x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, अभी देखो रिडक्शन मेथड में कैसा सॉल्व करना है। रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड के लिए बहुत सिंपल काम है, बराबर है। रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड में सबसे पहले जो दिया हुआ है ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b, तो समझो 2/2 की होंगी या 3/3 का a मैट्रिक्स होगा, 2/2 और 3/3। मैं यहाँ पे ऐसा कंसिडर करता हूं, ये जो मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स यहाँ पे भी राइट करता हूं, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, a3 b3 और c3, x y z, और ये जो है वो d1 d2 और d3। बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको समझा के देता हूं। एक्चुअल में देखो रिडक्शन मेथड में मैंने यहां तक के आपको पहले ही क्लियर करवा के दिया था कि इन्वर्जन मेथड हो या रिडक्शन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन कंसिडर, ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं तो सबसे पहले उसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फॉर्म में ax इक्वल्स टू b, देन ax y जो भी है ax b वो फॉर्म में राइट करो, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में। अब यहां से दो मेथड आएगी, सबसे पहले इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड में x इक्वल्स टू a इनवर्स b करना है, a इनवर्स b। ओके, तो यहां से a इनवर्स तो पता है आपको, वो मेथड से सॉल्व होगा। क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। अब एक्चुअल में ये हो सकता है, आप 11th स्टैंडर्ड में क्रैमर्स रूल भी आप पढ़ चुके हो, क्रैमर्स रूल
ओके, तो क्रैमर्स रूल में सेम इक्वेशन आ सकते हैं 3/3 के 2/2 के, बट वहां पे डिटरमिनेंट दिया है इसीलिए डी dx dy ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। dx इक्वल्स टू dx अपॉन dy, y की वैल्यू dy अपॉन डी और z की वैल्यू dz अपॉन डी, ऐसे फाइंड आउट करते क्योंकि वहां पे क्रैमर्स रूल है। बट यहाँ पे कौन से मेथड से बोला उसने, इन्वर्जन और रिडक्शन। जब इन्वर्जन और रिडक्शन आता है ना तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे पहले एक्सप्रेस करो, बाद में ax(b) और ax इक्वल्स टू b, वहां से उठाने के बाद में उसने इन्वर्जन मेथड बोला तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय इन्वर्जन मेथड ax इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू a इनवर्स b होता है। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं अपन, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अब पूछा उसने, समझो कि रिडक्शन मेथड में क्या करना है। रिडक्शन यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बता दिया है। ओके, एक नेक्स्ट एक्सरसाइज वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैं सब एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे रिडक्शन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखो यही उठा के लाया मैंने ax इक्वल्स टू b, क्योंकि वो एज इट इज यहां तक के लाना है। ओके, डू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, तो क्या करना पड़ेगा, a की मैट्रिक्स एज इट इज, x की मैट्रिक्स और b इक्वल्स टू, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो। ओके, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर किसी को पता नहीं होगा तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मैंने वीडियो भी अपलोड करके बताया, वहां पे भी डाला है, तो वहां पे भी देख सकते हो। और बहुत सारे बच्चों को तो ये इतना तो पता ही है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब क्या होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे वाले मतलब A2, A21, A20, 31 एंड A32, ये तीन पोजीशन उसको क्या करना पड़ेगा, 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, सुन लो पहले। रिडक्शन मेथड में सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है उसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से A22, A31 एंड A32, ये जो तीन पोजीशन है उसको क्या करना पड़ेगा, 0। मतलब कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये डायगोनल के नीचे वाले जो भी एलिमेंट है उसको 0 करो। जरूरी नहीं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना है, बिलो द डायगोनल, अबव द डायगोनल कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब है XYZ की वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। ओके, और देन A इंटू एक्स मैट्रिक्स का दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में एक मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगी और एक मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कन्वर्ट करने के बाद में XYZ की मैट्रिक्स आ सकती है। ओके, इसमें कोई इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वर्जन में A इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में विद एग्जांपल सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ओके, तो यहां तक कि क्लियर है इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड। कुछ डाउट हो सकता है तो आप 100% उसके अंदर कमेंट्स भी डाल सकते हो, मैं कमेंट्स डालने के बाद में उसके भी और वीडियो बना के दूंगा, या तो हो सकता है तुम्हारी जो भी डिफिकल्टी है वो सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो यहां तक के क्लियर है। और नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा तो इसके ऊपर मैं एग्जांपल इन्वर्जन और रिडक्शन के एग्जांपल लूंगा। ओके, तो आपके लिए नेक्स्ट वाला वीडियो देखने के लिए तो सब्सक्राइब तो करना जरूरी है। ओके, और बेल बटन भी दबाना जरूरी है। ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।